Good morning students. Myself Sonia Bansal. I will teach you biology. What is the meaning of biology? बायोलॉजी में हर वर्ड का अपना एक मीनिंग होता है. यदि हम मीनिंग को अंडरस्टैंड करें तो बायो की लर्निंग इजी हो जाती है. फर्स्ट हम वर्ड मीनिंग क्लियर कर रहे हैं किसका? बायोलॉजी. बायोलॉजी इज कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड. वन इज द बायो, सेकंड इज द लॉजी. बायो मीन लाइफ या लिविंग बीइंग्स. Logos mean study of. It means study of living beings. Is called biology, या study of life. What is the life? It is the inherent capacity of an organism to continue their race. यानी हर पर्सन के अंदर एक इंटरनल क्या है कैपेसिटी जिससे वो अपनी क्या है पॉपुलेशन को बढ़ा रहा है, और यही लाइफ एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में जा रही है जिससे रेस यानी ह्यूमन पॉपुलेशन या किसी भी ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन क्या कर रही है, ग्रो कर रही है. हम अपने सराउंडिंग में टू टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखते हैं. वन लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके कौन से होते हैं? मेनली हम कंसीडर करेंगे प्लांट्स, क्योंकि ये थोड़े बड़े साइज में और इसी में हम इसी के बेस पे इनको डिवाइड करते हैं. दूसरे क्या होते हैं? एनिमल्स. प्लांट की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? बॉटनी. और एनिमल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? जूलॉजी. यानी कि क्या है, हमारे पास दो टर्म्स आ गई बायोलॉजी के अंदर. वन स्टडी ऑफ प्लांट्स, सेकंड इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स. यानी कि बायोलॉजी आपके दो सब्जेक्ट कवर कर रहा है. किसको? वन इज द बॉटनी, सेकंड इज द जूलॉजी. यानी हम प्लांट और एनिमल्स को इसमें क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं. बट आप देखो इसके अलावा बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी हैं, जैसे बैक्टीरिया है वो भी लिविंग है. इसके अलावा आपके फंजाई है, वो भी आपको पता है कैसे है, लिविंग है, ग्रो करते हैं. उनका डिवीजन हम अलग मेथड से करते हैं. बायोलॉजी में यदि हम दो चीजों को क्या कर रहे हैं? स्टडी. अब बायोलॉजी में यदि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो उसको बनाने के लिए कोई बेसिक यूनिट की नीड पड़ती है. और वो बेसिक यूनिट क्या होगा? यदि हम बात करें इस बिल्डिंग की, इस बिल्डिंग में स्मॉलर यूनिट जो आपको नजर आता है वो क्या आता है? ब्रिक. यानी कि ब्रिक इज द बेसिक यूनिट ऑफ एनी बिल्डिंग. ब्रिक नहीं होगी तो बिल्डिंग फॉर्मेशन नहीं होगी. जैसे एक ब्रिक को हम क्या करते हैं? ले डाउन करते रहते हैं तो वॉल की फॉर्मेशन हो जाती है. जब ये वॉल की फॉर्मेशन हो जाती है तो आप क्या करते हो? चार वॉल बना देते हो तो उसका एक रूम बन जाता है. यानी कि क्या है, जो आपकी चार वॉल्स बनी तो उसने एक रूम बनाया. इसी तरह हमारे पास भी एक बेसिक यूनिट है जो क्या करता है? बनाता है जिसको लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उसे हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं. यानी कि सेल हमारा क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ क्या है? लाइफ. इट इज अ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. नाउ वी स्टार्ट विद द चैप्टर दैट इज द सेल. अब सेल को कौन बनाएगा? जैसे ब्रिक को आप कैसे बनाते हो? आपको सैंड चाहिए, क्ले चाहिए, फिर आपको थोड़ा बॉर्डर चाहिए. पहले पेस्ट बना देते हैं, फिर उसको मोल्ड में डाल देते हैं तो फॉर्मेशन हो जाती है किसकी? ब्रिक की. इसी तरह सेल को बनाने के लिए भी एक हायरार्की चलती है. ये हायरार्की कहाँ से स्टार्ट होती है? एटम से होती है. जैसे एटम मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स. और मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं? पहले इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डिकम्पोज नहीं होते, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं. यानी कि हम देखते हैं हमारे सराउंडिंग में प्लांट और एनिमल्स हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनका डीके होना शुरू हो जाता है. इनके डेथ और डीके हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक बोलते हैं. अब इस ऑर्गेनिक कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जब जुड़ते हैं तो सेल की फॉर्मेशन होती है. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में आपको पता है, जैसे आप अपनी डाइट में लेते हो कार्बोहाइड्रेट्स, फिर आपको पता है जैसे इसमें प्रोटीन्स आ जाते हैं, थर्ड इसमें क्या आ जाते हैं? फैट्स आ जाते हैं. इन तीन से आप फैमिलियर हो. यू हैव स्टडीड इन द क्लास 10th आल्सो द चैप्टर ऑफ द न्यूट्रिशन. व्हाट इज द न्यूट्रिशन? द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट एंड देयर यूटिलाइजेशन. और न्यूट्रिएंट में आपने इन तीन कंपोनेंट्स को क्या किया था? स्टडी किया था. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स. इसके अलावा एक मैं नया वर्ड ऐड कर रही हूँ, वैसे आप फैमिलियर हो इससे.
न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप्स के होते हैं, एक डीएनए और एक क्या होता है, आरएनए। जो डीएनए है ये क्या है, मेजर है, और ये वाला आपका क्या रहता है, माइनर। यानी हर ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, डीएनए। यानी कि न्यूक्लिक एसिड का दूसरा नाम क्या रहता है, जेनेटिक मटेरियल। यानी कि ये चार कंपोनेंट्स बन जाते हैं तो फॉर्मेशन किसकी हो जाती है, सेल की। अब इसी सेल को हम बेस बना के चलते हैं। जब इसको बेस बना के चल रहे हैं तो हम इसी बेस पे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। देखो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप्स की आपको क्या मिलती है, वेरिएशंस मिलती है। जैसे देखो ये वेरिएशन आपको कैसे कैसे नजर आएंगी। वेरिएशन जो वर्ड है इसका मतलब है वेरी। वेरी का मीनिंग क्या होता है, चेंज होना। यानी कि क्या आप डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स देखते हो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्या मिलती है, सेल, और वो सेल डिफरेंट डिफरेंट क्या करती है, फंक्शंस परफॉर्म करती है। उनका शेप भी अलग अलग होता है, उनका साइज भी क्या होता है, अलग अलग। सबसे पहले जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, फर्स्ट क्राइटेरिया जो अडॉप्ट करते हैं कि हमें क्या है, डिवाइड करना है किसको, ऑर्गेनिजम्स को। वो हमें किस बेस पे करना है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। नंबर के बेस पे ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। नाउ द वेरिएशंस ऑफ सेल। देखो फिर यहाँ पर जैसे वेरिएशन आया, वेरिएशन का मतलब क्या है, चेंज। ये चेंज हमने क्यों डाला, देखो जैसे लैंड पे क्या है, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें डिफरेंट शेप्स हैं सेल्स के, डिफरेंट साइज है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है, सेल। फर्स्ट इसमें हम क्राइटेरिया बना रहे हैं, नंबर ऑफ सेल के बेस पे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। फर्स्ट देखो हमारा क्या है, यूनिसेल्युलर। सेकंड हमारे ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, मल्टी। एज द नेम इंडिकेट, यूनिसेल्युलर इट मींस इट इज मेड अप ऑफ वन सेल, एंड मल्टीसेल्युलर इट मींस इट इज मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। अब देखो जो एक ही सेल है तो वो क्या होगी, उसके फंक्शन सारे परफॉर्म क्या करेगी, ऑर्गेनिज्म की वही सेल करेगी। जैसे घर में एक मेंबर रहता है तो उस घर का सारा काम कौन करता है, वो पर्सन ही करता है। यदि कोई ऑर्गेनिज्म एक ही सेल का बना हुआ है तो उसके सारे फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा, वो एक सेल ही करेगी। इसीलिए इसका एक सेल जब सारा काम करेगी, थक जाएगी जल्दी, तो उसका लाइफ स्पैन भी कैसा होता है, शॉर्ट होता है। बट मल्टी सेल्यूलर में जैसे अब देख लो, एक घर में बहुत सारे मेंबर्स हैं, खुद ही अपनी फैमिली ले लो, फादर है, मदर है, इसके अलावा आप देखो ग्रैंडफादर्स है, ग्रैंडफादर्स का काम है पूरे घर को कोऑर्डिनेट करना, मदर है वो हाउसकीपिंग का काम कर रही है, फादर है वो रिसोर्स को क्या है आपके लिए लेके आ रहे हैं, बच्चे हैं घर में वो बाहर का छोटा मोटा काम कर देते हैं। तो यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, मल्टी सेल्यूलर में डिवीजन ऑफ लेबर हो गई। डिवीजन ऑफ लेबर में क्या हो गया, काम डिवाइड होना शुरू हो गया, डिफरेंट सेल्स ने फंक्शंस क्या करे, डिफरेंट परफॉर्म कर लिए। तो यानी कि इसका सेकंड फंक्शन क्या हुआ, डिफरेंट सेल्स कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस। तो ये क्या है, लोड कम हो गया सब पे, तो इसीलिए लाइफ स्पैन उनका कैसा हो गया, लो हो गया। अब देखो यूनिसेल्युलर है तो सिर्फ सेल ही सेल है, तो उसमें कोई भी आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलते। बट मल्टी सेल्युलर की बात करोगे तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सिंपल देखो, आप पहले आप नर्सरी क्लास में आते हो, नर्सरी से आप क्या करते हो, 5th तक करते हो, तो उसको हम प्राइमरी सेक्शन बोल देते हैं। फिर आप 5th से लेके क्या है 10th तक जाते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्शन बोलते हैं। 12th तक आप सीनियर सेकेंडरी बोल रहे हो। इसी तरह सेल भी जब आपस में कंबाइन होती है तो वो भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। जैसे सेल ने मिलकर टिश्यू बनाए, टिश्यू ने मिलकर ऑर्गन बनाए, ऑर्गन ने मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाया, ऑर्गन सिस्टम ने मिलकर क्या बना दिए, ऑर्गेनिजम्स बना दिए। तो इसीलिए मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। यदि हम बात करें तो यूनिसेल्युलर की, तो यहाँ आपको एग्जांपल नजर आ रहा है क्या, अमीबा। सेकंड यहाँ पे कौन आ रहा है, पैरामीशियम। थर्ड यहाँ पे कौन है, बैक्टीरिया। मैंने अदर एग्जांपल्स ही आल्सो दे कि यूनिसेल्युलर कैटेगरी में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। मल्टी सेल्युलर में हम अपना ही एग्जांपल ले लें, ह्यूमन, क्योंकि वो यार बिलोंग टू द किंगडम एनिमलिया, तो उसमें क्या होंगे आपके एनिमल्स में ह्यूमन आ गया, डॉग अपनी सराउंडिंग में देखते हो, प्लांट्स आप अपनी सराउंडिंग में देख रहे हो, ये सारे बिलोंग करते हैं किससे,
आपके मल्टी सेल्यूलर से। यानी हमने अभी वेरिएशन में सिर्फ एक ही क्राइटेरिया अडॉप्ट किया है, जिसको हमने क्या बोला, ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। The cell is a cell size. Different cell have the different size depending upon this. The smallest cell, it is called the mycoplasma. This question is very important from exam point of view. What is the mycoplasma? It is also called the PPLO. What do you mean by PPLO? Pleuro pneumonia like organisms. प्लूरो वर्ड क्या होता है, लंग्स के लिए आता है। निमोनिया एक डिजीज है किसकी, लंग्स की। सबसे पहले ये डिजीज किस में हो गई थी, एक काऊ में हो गई थी, और उससे हमने ये वर्ड निकाला क्या, माइकोप्लाज्मा। कि माइकोप्लाज्मा को इसीलिए हमने क्या, लंग्स से, डिजीज वाली काऊ से इसको एक्सट्रैक्ट किया था। सो इट इज कॉल्ड द पीपीएलओ। दिस इज द फर्स्ट फ्री लिविंग सेल। The discovery of this is also very important. Who discovered it? It is discovered by Anton von Leeuwenhoek. इसने सबसे पहले इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। यानी कि what is the smallest cell in entire living organisms? Mycoplasma. The size of the mycoplasma is 0.32 micro, mu for micrometer. Now the second is called the bacteria. It means कि बैक्टीरिया इज लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू द माइकोप्लाज्मा, क्योंकि माइकोप्लाज्मा का तो साइज कैसा है, छोटा है। बैक्टीरिया का साइज कंपैरेटिवली क्या है, बड़ा है। बैक्टीरिया का जो साइज रहता है वो कितना रहता है, 3 से लेके आपका कितना, 5 माइक्रोमीटर। नाउ द आरबीसी, दिस इज द लार्जेस्ट सेल इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो, सॉरी, दिस इज द स्मॉलेस्ट सेल इन आवर बॉडी। स्मॉलेस्ट आपकी इसका साइज कितना है, 7 से लेके माइक्रोमीटर इन डायमीटर। बट हियर आई मेंशन द लेंथ, इट मींस द लेंथ ऑफ माइकोप्लाज्मा इज 0.3 माइक्रोन। आरबीसी का शेप सर्कुलर होता है, सो वी कंसीडर अबाउट द डायमीटर। नाउ द longest cell in our body, this question is also important. What neuron? You have studied in the lower classes as usual. What is the longest cell in our body? Our body, the longest cell is called the neuron. And the size जो आपका क्या है, न्यूरॉन का अप्रोक्सीमेट लेते हैं 90 to 100 सेंटीमीटर, अप टू मार्क कर देते हैं कितना, 1 मीटर। नाउ द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। अब देखो ऑस्ट्रिच का एग सबसे ज्यादा बड़ा होता है बर्ड में, इसीलिए डाला है लार्जेस्ट सेल इन बर्ड। तो ये आपका क्या है, एनिमल्स के अंदर, और ये आपका क्या रहता है, ऑस्ट्रिच ऑफ एग। एक पॉइंट और आता है कि आपका लार्जेस्ट प्लांट सेल, यदि हम लार्जेस्ट प्लांट सेल की बात करें तो इसमें किसका नाम आता है, साइकस ओव्यूल। साइकस ओव्यूल क्या होती है, लार्जेस्ट प्लांट सेल, और ये प्लांट किंगडम के अंदर इसका साइज सबसे ज्यादा क्या रहता है, बड़ा रहता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, साइकस ओव्यूल। ये हमारी क्या थी, साइज के बेस पे आपकी डिस्क्रिप्शन थी किसकी, सेल की। Now the third criteria is the shape of cell. Shape of cell है वो भी क्या है, organism to organism क्या करती है, वेरी करती है। और जो शेप है किसी भी organism की किस पे डिपेंड करती है, उसकी फंक्शनल एबिलिटी पे डिपेंड करती है। जो शेप है वो रिलेटेड और वेरी किससे है, फंक्शन ऑफ सेल। शेप डिफरेंट टाइप की हो सकती है। फर्स्ट इज द इरेगुलर, मोस्टली सेल्स की जो होती है वो कौन सी होती है, राउंड। थर्ड इज द पॉलीगोनल, फोर्थ इज अ डिस्क लाइक, फिफ्थ इज अ थ्रेड लाइक, और आपकी क्या है, फिफ्थ कौन सी है, कुबाइडल। यानी कि इसके अलावा और भी बहुत सारी शेप्स हो सकती हैं। इरेगुलर होता है जिसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है। इसमें एग्जांपल आता है डब्ल्यूबीसी, और कौन सा आता है, अमीबा। राउंड में हम बात करें तो आरबीसी राउंड होती है, बट वो बाइकनकेव भी है। बाइकनकेव की शेप ऐसी नजर आती है। कई बार हम आरबीसी को भी कंसीडर कर लेते हैं किसके अंदर, डिस्क लाइक के अंदर। फिर आती है थ्रेड लाइक, जो सेल्स काफी क्या होती हैं, आपकी थ्रेड जैसी लॉन्ग नजर आती है, उसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेड लाइक। और ये हमारी क्या है, नर्व सेल है। और नर्व सेल के अंदर जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें एक और भी नाम डाल देते हैं, मसल सेल डाल देते हैं, जो हमारे मसल्स को बनाने में क्या करती है, रोल प्ले करती है। और कुबाइडल के अंदर हमारा कौन सा आता है, कुबाइडल टिश्यू आता है। और इस कुबाइडल टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, कुबाइडल एपिथेलियल टिश्यू।
है। फिर इसके बाद आपको क्या है, कोलुमनर सेल्स कॉलम लाइक लॉन्ग और कैसी होती है, नैरो होती है। ये वाली सेल्स आपकी कैसी है, मेसोफिल सेल्स है। मेसोफिल सेल्स भी कैसी होती है, राउंड और क्या है, ओवल। अब हमें मेसोफिल नहीं पता। मेसोफिल की बात करें तो मेसोफिल आपको किस में मिलता है, लीव्स में। ये पॉइंट यही याद रखना, बार बार जहाँ आएगा मेसोफिल सेल्स होती है टिश्यू को किस में मिलता है, लीव्स में। ट्रैकीड्स आपको पता है किसका पार्ट होते हैं, जाइलम की सेल्स होती हैं और ये इलैंगुएटेड होती हैं और ये इसमें आती है। दिस इज द रिगार्डिंग अबाउट द सेल टाइप्स and cell shapes and organization of cell depending upon the number of cells.